आज हम बात करेंगे सीपीएम मशीन की मदद से घुटना मोड़ने की सही तकनीक के बारे में। अगर आपका घुटना ऑपरेशन के बाद जाम हो गया है तो किस तरह से इसको खोलना चाहिए, किस तरह से सीपीएम मशीन को लगाना चाहिए और स्टिफनेस को दूर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लोग घुटने की सर्जरी करवाते हैं उसके बाद उनका घुटना जाम हो जाता है तो उसको खोलने का सही तरीका, किस तरह से फिजियोथेरेपी की जाए और कितनी देर फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, किस तरह से मशीन लगवानी चाहिए। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मशीन। इसको बोलते हैं सीपीएम यानी कि कंटिन्यूअस पैसिव मोशन। यह मशीन बिना किसी दर्द के बहुत स्लो बिना किसी पेन के टांग को मोड़ती है। धीरे धीरे मूवमेंट इसमें होना शुरू होता है और बिना किसी दर्द के टांग हम मोड़ देते हैं। दोस्तों, सीपीएम यानी कि कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो आपके घुटने को धीरे धीरे और लगातार मोड़ने और सीधा करने में मदद करती है। यह खास तौर पर घुटने की सर्जरी के बाद उपयोग की जाती है ताकि जॉइंट स्टिफ ना हो और रिकवरी बहुत जल्दी हो जाए। इससे दर्द कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रिकवरी तेज होती है। मशीन को बेड या फ्लैट सतह पर रखें। उसके बाद रखने के बाद धीरे धीरे मूवमेंट करना होता है इसमें। अब दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हमें इस मशीन को चालू करना है। दोस्तों, सबसे पहले मशीन को हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इस पर मरीज की एक टांग रखते हैं। जिस टांग में प्रॉब्लम होती है उस टांग को ठीक से बांध देते हैं और शुरू में हम 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक मोड़ते हैं और उसका टाइम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और कम से कम हम 30 मिनट इसको चलाते हैं। इस 30 मिनट में हम धीरे धीरे 30 से 35, 35 से 40 डिग्री, 40 से 45 डिग्री तक धीरे धीरे हम पैर को मोड़ते हैं बिना किसी दर्द के। सबसे अच्छी बात ये होती है इस मशीन को लगवाने के बाद मरीज को किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता और धीरे धीरे मशीन अपनी रफ्तार से चलती रहती है और टांग को मोड़ने का काम करती रहती है। इससे टांग आसानी से मुड़ जाती है बिना किसी दर्द के। दोस्तों, अगर आपके यहाँ किसी के आसपास पड़ोस में किसी के टांग जाम हो गई है या किसी तरह का कोई भी जोड़ जाम हो गया है या घुटने बदले गए हैं जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो बिना किसी चार्ज के। उससे आपको ये आसानी होगी कि आपको कहीं अगर टाउन एरिया में हैं, आप इंटीरियर साइड में हैं तो आपको कस्बा शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पर रहकर धीरे धीरे उन एक्सरसाइज को फॉलो करके अपनी टांग मोड़ लेंगे, अपने मूवमेंट पूरे कर लेंगे, अपने दर्द को कम कर लेंगे। दोस्तों, सीपीएम मशीन से हम कई बार घुटने की सर्जरी के बाद जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है उसमें भी लगाते हैं। उसमें जब लगाते हैं जब पेशेंट को ज़्यादा टाइम हो जाता है सर्जरी कराए हुए और बिना किसी एक्सरसाइज के सीधा लेटा रखता है, उसमें जो होता है हमारा घुटना वो जाम हो जाता है। उस कंडीशन में हमें सीपीएम मशीन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, सीपीएम मशीन बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है फिजियोथेरेपी में। इससे पेशेंट भी इरिटेट नहीं होता, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, पेशेंट आराम से ईजिली बिल्कुल आराम से बैठ करके या लेट करके सीपीएम दोनों तरह से लगवा लेता है। सीपीएम मशीन के नियमित उपयोग से आपकी टांग
पूरी तरह से मुड़ जाएगी, जॉइंट स्टिफनेस कम हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी, मोबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी और धीरे धीरे स्वेलिंग भी कम होनी शुरू हो जाएगी। इसको करने से आपकी टांग में धीरे धीरे जान भी आनी शुरू हो जाएगी। आपको चलने में, फिरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सीपीएम मशीन एक बहुत ही अच्छी मशीन है फिजियोथेरेपी में। इसके बिना हम टांग को मोड़ना थोड़ा कष्टदायक समझते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ सेंटरों पे, कुछ ऑर्थोपेडिक के यहाँ पर बिना किसी सीपीएम मशीन के ऐसे ही टांग मोड़ते हैं, कुछ लोकल एनेस्थीसिया देकर भी टांग मोड़ते हैं। दोस्तों, उसमें सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे पैर की स्वेलिंग बढ़ जाती है और फिर एक्सरसाइज को कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ता है। उस कंडीशन में टांग फिर वहीं जाम हो जाती है, वहीं फिक्स हो जाती है, कोई मूवमेंट फिर नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आपको धीरे धीरे सर्जरी के 8 से 10 दिन के बाद धीरे धीरे आप हल्के हल्के पैर की उंगली चलानी है और धीरे धीरे पैर चलाना है, जिससे कि आपका पैर जाम ना हो और आपको कोई कष्ट ना हो। उसके बाद जब टाँके कट जाएं, जब आपका ऑर्थोपेडिक कहे कि अब आप अपनी टांग को मड़वा लीजिए, तब आप क्लिनिक पर जा कर के फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।